हेलो एंड वेलकम टू माय HTML ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम HTML की हेल्प से वेब पेज पे फॉर्म्स को क्रिएट करना सीखेंगे। HTML फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। HTML फॉर्म्स को हम यूज़र के इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। विद HTML फॉर्म वी कैन कलेक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज़र इनपुट सच एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एट्सेट्रा। HTML फॉर्म की मदद से हम यूज़र की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि यूज़र का नेम, ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर एंड उसकी अदर डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। द फॉर्म एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म्स इन HTML। हम फॉर्म एलिमेंट की मदद से फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। वी कैन क्रिएट फॉर्म फील्ड्स इनसाइड फॉर्म एलिमेंट बाय यूजिंग इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट्स। हम इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट्स का यूज़ करके फॉर्म एलिमेंट के अंदर अपने फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। तो हम देखते हैं फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर जो हम HTML के थ्रू फॉर्म क्रिएट करते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है। अब इस फॉर्म में ये जो हमारा नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है मेल, चेस, फीमेल, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारा का सारा क्या है, लेबल होता है। एंड जैसा मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि हम इनपुट एलिमेंट की मदद से इनपुट को क्रिएट करते हैं, तो ये जो हमारे हैं ये सारे के सारे इनपुट हैं। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, यहाँ पे डेट पिकर हो गया, ये हमारा चेक बटन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे इनपुट फील्ड्स हैं। और इन इनपुट फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम इनपुट एंड सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर। जब हम इस फॉर्म को फिल कर देंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दी है। तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है वो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब पासवर्ड में जो हमारे पास आ रहे हैं तो ये एक अलग तरीके का इनपुट बॉक्स होता है जिसमें हम जो पासवर्ड भरते हैं वो यूज़र को दिखता नहीं है। यहाँ पर हम ईमेल एड्रेस फिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हम HTML फॉर्म के थ्रू यूज़र से उसकी अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मेरे को दिख रहा है सबमिट एंड रीसेट, अगर मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट भरी है तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म फिल हो गया, अब मैं इसे सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर जैसे मेरी कोई डिटेल गलत भर गई है तो मैं यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा दोबारा से। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर ये जो इनपुट्स हैं ये भी इनपुट हैं एंड ये जो फीमेल क्रिकेटर फुटबॉल लिखा हुआ है ये लेबल्स है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम HTML फॉर्म्स को किस तरह से अपने वेब पेज पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट को क्रिएट करता हूँ और फॉर्म में हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट होता है। एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड एंड एक होता है इंक टाइप। इसे हम एनकोडिंग टाइप कहते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम अपने PHP के ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स किस लिए यूज़ होते हैं। अभी इनका कोई भी काम नहीं है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करना है। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं करना है। आप इन्हें फिल करो चाहे नहीं करो, इससे फॉर्म के आउटपुट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्म फील्ड्स को क्रिएट करने के लिए मैंने स्लाइड में बताया था कि हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ। अब अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब अगर मेरे को इसके ऊपर लेबल देना है, जैसे मैंने बताया था कि नेम देना है लेबल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक लेबल एलिमेंट लेता हूँ और लेबल एलिमेंट में मैं पास कर देता हूँ नेम। अभी हम इस एट्रीब्यूट को डिलीट कर देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। फाइल को हम सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक लेबल आ चुका है। हम इसे बिना लेबल के भी दे सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेबल एलिमेंट का यूज़ करके ही हर फॉर्म फील्ड को उससे रिलेटेड एक लेबल पास कर दें। उसी तरीके से अब अगर मेरे को पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए भी लेबल यूज़ करूँगा, पासवर्ड, और मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करूँगा। तो
इनपुट में बेसिकली जो टाइप एट्रीब्यूट होता है उसके थ्रू हम अलग अलग तरीके के फॉर्म इनपुट्स को क्रिएट करते हैं। तो पासवर्ड के लिए जो टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है पासवर्ड। अब मैं फाइल को सेव करता हूं, तो देखिए यहां पर एक पासवर्ड फील्ड भी आ चुका है। इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में इन दोनों इनपुट फील्ड्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि इस वाले इनपुट फील्ड में अगर मैं अपना नाम लिखूंगा तो वो आ जाएगा, बिकॉज ये एक टेक्स्ट फील्ड है। लेकिन अगर हम पासवर्ड फील्ड में, जैसे हम और वेबसाइट्स पे देखते हैं, जब भी हम पासवर्ड फिल करते हैं पासवर्ड फील्ड में तो वो बुलेट्स में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, ये बुलेट्स में आ रहा है। तो अगर हम टाइप पासवर्ड लिखेंगे तो हमारे पास जो इनपुट फील्ड क्रिएट होकर के आएगा वो पासवर्ड के लिए क्रिएट होकर के आएगा। अब अगर जैसे मुझे ईमेल के लिए इनपुट फील्ड क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर लेबल लेता हूँ और मैं देता हूँ ईमेल। तो ईमेल के लिए जो टाइप लगता है इनपुट में वो था ईमेल। हम फाइल को सेव करते हैं, तो यहाँ पर ये जो इनपुट फील्ड क्रिएट हुआ है अब हम इसमें ईमेल फिल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये ईमेल फील्ड जो है वो नॉर्मल फील्ड से कैसे अलग है। उससे पहले मैं ब्रेक्स दे देता हूँ इसमें। अब अगर मैं फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये ब्रेक्स के साथ आ चुके हैं। अब अगर मेरे को बटन क्रिएट करना है इस फॉर्म के अंदर तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह अगर मुझे सबमिट बटन क्रिएट करना है जिससे कि मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो उसके लिए मैं सबमिट टाइप पास कर दूंगा। और अगर मुझे रीसेट बटन करना है क्रिएट जिसके थ्रू मैं फॉर्म को रीसेट करूँगा तो उसके लिए इनपुट टाइप रीसेट का यूज़ करूँगा मैं। हम फाइल को सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक सबमिट का बटन आ गया है और एक रीसेट का आ गया है। अब हम इसमें कुछ भी डेटा एंटर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया रोहित सिंह एंड पासवर्ड में मैंने एंटर कर दिया हेलो एंड ईमेल में मैंने कर दिया कुछ भी ईमेल में कर दिया। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये मुझसे क्या कह देगा, ईमेल वाले फील्ड में प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, जो भी मेरा ये ईमेल एड्रेस मैंने फिल किया है इज़ मिसिंग एट द रेट। मतलब इसको ये पता चल गया कि एक ईमेल, मतलब HTML में पहले से ही जो टाइप ईमेल है उसमें ये फीचर प्रोवाइड किया गया है कि अगर आपके ईमेल में एट द रेट इंक्लूड नहीं है या आप जो इधर इनपुट फील्ड में पास कर रहे हो उसमें एट द रेट इंक्लूड नहीं है तो वो आपका एक वैलिड ईमेल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक एट द रेट लगा देते हैं, rohit@gmail.com। तो अब यहाँ पर मैंने अपने ईमेल एड्रेस में एट द रेट लगा दिया है। अब मैं इसे सबमिट करता हूँ तो ये देखिए ये परफेक्टली सबमिट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स अपने फॉर्म में क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनपुट पास करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और अगर मुझे रेडियो बटन क्रिएट करना है तो मैं इनपुट टाइप रेडियो पास कर दूंगा। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो हमारा आया जिसमें हम चेक कर सकते हैं तो वो एक चेक बॉक्स है। एंड ये जो सर्कुलर आया इनपुट हमारे पास ये क्या है, ये एक रेडियो इनपुट है। अब अगर मेरे को ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है फॉर्म में तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट। अगर मुझे अपने फॉर्म में ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है तो मैं सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सिलेक्ट एलिमेंट को हम इस तरीके से पास करते हैं एंड सिलेक्ट एलिमेंट हमें एक ड्रॉप डाउन प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हम किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ HTML एंड यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं CSS। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास HTML और CSS नाम से एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। हम जितने मर्जी चाहे उतने ऑप्शन एलिमेंट का यहाँ पर यूज़ करके डिफरेंट ऑप्शन इस सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू जो ड्रॉप डाउन आ रही है उसमें क्रिएट कर सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर जो लेबल में फॉर एट्रीब्यूट आ रहा था उसका क्या यूज़ था। तो मैं यहाँ पर फॉर लिख देता हूँ, पहले मैं डिलीट करता हूँ, मैं पहले फाइल को बिना फॉर के सेव करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस नेम पे क्लिक किया, तो नेम पे क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए इस तरीके से। जैसे मैं नेम पे क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से हाईलाइट हो जाए जब मैं अभी इसमें इनपुट में क्लिक करके हाईलाइट कर रहा हूँ इसे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ। फॉर में मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया नेम, एक्चुअली यहाँ पर पास कर दिया नेम इनपुट, एंड जो इनपुट है जिस पर जैसे मैं इस पर नेम पे क्लिक करूँ और मैं जिस इनपुट को हाईलाइट करना चाहता हूँ इस नेम पे क्लिक करने के बाद, उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, आईडी लिख दूंगा। और आईडी में मैं वही टेक्स्ट पास कर दूंगा जो मैंने फॉर में लिखा है। मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब देखिए अगर मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। तो हम लेबल में फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ इसलिए करते हैं। अब हम अपने फॉर्म की अपीयरेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं, तो उसके लिए हम HTML में टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले टेबल ले लेता हूँ और उस टेबल में मैं TR पास करता हूँ एंड एक लेबल के लिए हम टेबल डेटा क्रिएट कर लेते हैं एंड एक इनपुट के लिए टेबल डेटा क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, नेम के लिए क्रिएट कर लेता हूँ, एक पासवर्ड के लिए, एक ईमेल के लिए, एक डेट ऑफ बर्थ के लिए, एक क्वालिफिकेशन के लिए, एक जेंडर के लिए एंड एक हॉबीज़ के लिए, जैसा कि हमने अपनी स्लाइड में फॉर्म क्रिएट किया था। अब हम उसी तरीके का जस्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या पास करता हूँ, लेबल में मैं यहाँ पर नेम इनपुट पास कर देता हूँ एंड यहाँ पर पास कर देता हूँ नेम। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट पास करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक लेबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं पास कर देता हूँ पास इनपुट। यहाँ पर हम पास कर लेते हैं पासवर्ड। अब मैं इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। अब यहाँ पर हम इनपुट यूज़ कर लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पर हम एक और लेबल ले लेते हैं, इधर आईडी और दे देते हैं, आईडी पास इनपुट एंड वही आईडी हम यहाँ पर भी एंड जो हमारी इस वाले लेबल के साथ जो हमारा फॉर में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे हम इधर आईडी में ले लेते हैं, नेम इनपुट। और हम इसे स्क्रॉल करके कर लेते हैं नीचे और यहाँ पर अब मैं ईमेल इनपुट पास करता हूँ एंड यहाँ पर दे देता हूँ ईमेल इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड आईडी ईमेल इनपुट। उसी तरीके से यहाँ पर अब हमें क्या क्रिएट करना है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं लेबल लेता हूँ DOB इनपुट एंड डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ के लिए इनपुट क्रिएट करते हैं, इनपुट। तो मैं अगर आपको बता दूँ कि मैं चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरे पास डेट से रिलेटेड इनपुट फील्ड आ जाए, तो उसके लिए जो टाइप लगता है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डेट को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका इनपुट टाइप होता है डेट। और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ DOB इनपुट। इसके बाद हम अगेन लेबल लेते हैं जेंडर के लिए, जेंडर इनपुट और यहाँ पर देते हैं जेंडर।
तो मैं उसके लिए यहाँ पर जो इनपुट फील्ड क्रिएट करता हूँ, जेंडर हमारे पास एक ही होगा। तो जब हमारे पास चॉइस एक ही होती है लेकिन ऑप्शंस मल्टीपल होते हैं, तो इस केस में हम रेडियो इनपुट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ इनपुट रेडियो, एंड इस वाले टेबल डेटा में हम क्रिएट कर लेते हैं मेल इनपुट, यहाँ पे देते हैं मेल, और सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं फीमेल इनपुट, और यहाँ पर दे देते हैं। अब हम हॉबीज़ यहाँ पर यूज़र की फिल कराने के लिए यहाँ पर लेबल पास करते हैं, लेबल हॉबी इनपुट हॉबीज़, एंड यहाँ पर इनपुट यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। और अब चेक बॉक्सेस को हम उधर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं। हॉबी मेरी एक नहीं हो सकती, मेरी हॉबीज़ काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो इस केस में मैं चेक बॉक्स का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ फुटबॉल के लिए, और यहाँ पर इनपुट पास कर देते हैं हम आईडी फुटबॉल इनपुट, और यहाँ पर भी हम फुटबॉल इनपुट का यूज़ कर लेते हैं, एंड यहाँ पर भी हम आईडी में फीमेल इनपुट का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम आईडी में मेल इनपुट का यूज़ कर लेते हैं। ये फॉर और आईडी में क्यों दे रहा हूँ, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ही मेरे पास ये जो लेबल आ रहा है मेल, इस पर मैं क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो इनपुट आ रहा है ये हाईलाइट हो जाए। मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसमें मैं दे देता हूँ क्वालिफिकेशन, एंड यहाँ पर हम पास कर देते हैं सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट दे करके मैं यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ कुछ ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन एक हमें एट्रीब्यूट देता है वैल्यू। तो ये वो वैल्यू होती है जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी जा करके स्टोर हो जाती है हमारे डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं HTML पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमें दिखता है, एंड ये वाली वैल्यू हमारी डेटाबेस में जाती है। अब मैं उसी हिसाब से यहाँ पर, सॉरी क्वालिफिकेशन में मेरे को ये नहीं लिखना था, मेरे को लिखना था यहाँ पे, जैसे मैं लिख दिया 10th और यहाँ पे लिख दिया हाई स्कूल। यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन क्रिएट किया, उसमें पास किया 12th, एंड यहाँ पर पास किया इंटरमीडिएट। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया ग्रेजुएट, एंड यहाँ पर पास किया ग्रेजुएशन। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, उसमें पास कर देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, और यहाँ पर पास कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। अब हम ज़रा फॉर्म को देखते हैं, सेव करते हैं हम पहले फाइल को, और यहाँ पर देखते हैं हमारा जो फॉर्म है तो वो इस तरीके का आ गया है। बट अब हम इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। मैं इसे साइड में ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस टेबल में एक बॉर्डर दे देता हूँ,
बॉर्डर 1 पिक्सल्स का रूल्स। अगर आपने टेबल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारी टेबल वाली वीडियो देख सकते हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम HTML के थ्रू वेब पेज पे टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे रूल्स में मैं ऑल दे देता हूँ एंड सेल पैडिंग 10। हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके का आ चुका है। अब यहाँ पर ये दो अलग अलग हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कॉल स्पैन का यूज़ करता हूँ, पर पहले मैं अपने फॉर्म में, मेरे फॉर्म में बटन्स नहीं आ रहे हैं सबमिट एंड रीसेट का, तो मैं उन बटन्स को क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर TR लेते हैं और इस TR में एक TD लेते हैं। TD के अंदर हम एक इनपुट पास करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट बटन को क्रिएट कर देगा जो, और एक इनपुट लेते हैं इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट। हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सबमिट और रीसेट बटन भी आ चुका है। मैं एक काम और करता हूँ, मैं व्यू में जा कर के मैं इससे पहले इस तरीके से रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कॉल स्पैन दे करके इस कॉलम को इस पूरे कॉलम के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये जो मेरी टेबल आ रही है अभी अनस्ट्रक्चर्ड आ रही है, मतलब इसमें कोई कॉलम बाहर जा रहा है, कोई कॉलम अंदर है, तो ये वो केस है जब हम कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा फील्ड है। अब हमें इन सारे फील्ड्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं इन सारे फील्ड्स में जितने भी मेरे टेबल डेटा है, नेम वाला जो मेरा टेबल डेटा है, एक्चुअली ये वाला टेबल डेटा है, इसमें कॉल स्पैन दूंगा 1 एंड 2। तो यहाँ पर 2 पास कर देते हैं। हम फाइल को सेव करेंगे तो हमारा ये आगे आ गया। उसी तरीके से हम ये सारे कॉल स्पैन जो है कॉपी कर लेते हैं और हम अपने ये जितने इनपुट फील्ड्स है इसमें पेस्ट कर देते हैं। इसमें नहीं देते, इसमें एक्चुअली हमें एक और भी क्रिएट कर लेनी चाहिए, फिर अभी हम कर लेंगे। फाइल को सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे फील्ड आ चुके हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं क्रिएट किया है क्योंकि ये जो फुटबॉल वाला है इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट देने की जगह हमें चेक बॉक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चेक बॉक्स क्रिएट करना है। अब मैं इसे अगेन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और मैं एक डाल देता हूँ चेस, और यहाँ पर देता हूँ चेस इनपुट एंड यहाँ पर पास कर देते हैं चेस इनपुट। फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चेस नाम से भी एक इनपुट आ चुका है। अब मैं ये जो मेरे बटन आ रहे हैं मैं इनको भी एक ही कॉलम में कर देता हूँ। तो इसके लिए भी मैं बटन में जा कर के यहाँ पर जो हमारी बटन वाले TD है उसमें जा कर के पास कर देते हैं कॉल स्पैन एंड 2, बिकॉज एक ये कॉलम है एंड एक ये कॉलम कवर करना है हमें। सॉरी 3 कॉलम्स थे, एक ये था, एक ये था, एक ये था। तो यहाँ पर 3 पास करते हैं। अभी देखिए, अब इसके अलावा मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, अलाइन सेंटर। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं और देखिए ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया था कि इनपुट टाइप डेट को मैंने क्यों लिया था, ये जो इनपुट टाइप डेट है इसे मैंने लिया था, तो मैंने कहा था कि डेट पिकर क्रिएट हो जाएगा। या तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक डेट पिकर ओपन होकर के आ गया है।
इनपुट टाइप डेट से। और जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो इस तरीके से ओपन होकर गया है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ था। अब हम जरा लेबल्स पे क्लिक करके देखते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गए। मैं जेंडर पर क्लिक करूँगा तो जेंडर नहीं होगा, बिकॉज मैंने जेंडर पर कोई फॉर एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया है। जेंडर पर फॉर एट्रीब्यूट यूज़ किया है, बट मैंने यहाँ पर कोई फॉर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया। यहाँ पर जो फॉर एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो इस वाले लेबल का एंड इस वाले इनपुट का किया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से हॉबीज़ है। तो मैंने एक बात और बोला था, मैंने कहा था कि जब हम रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मल्टीपल होते हैं, लेकिन हमारी चॉइस एक ही होती है। तो रेडियो बटन में अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ वाला रेडियो बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए या फिर इस पर से चॉइस हमारी हट जाए, तो उसके लिए हम रेडियो बटन में नेम एट्रीब्यूट और पास करते हैं इनपुट में नेम एट्रीब्यूट का यूज़ ये होता है कि जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारे फॉर्म की फील्ड से वैल्यू उठाने के लिए नेम एट्रीब्यूट ही यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर नेम पास कर देता हूँ, जेंडर, और हमें जो नेम पास करना है वो उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सब में सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए अब मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो या तो ये मेल सेलेक्ट होगा, मैं फीमेल पे क्लिक करूँगा तो फीमेल सेलेक्ट होगा। मैं इसका एक बार फिर से पूरा का पूरा कोड दिखा देता हूँ कि हमारा जो कोड है पूरा। सबसे पहले हमने टेबल एलिमेंट क्रिएट किया। टेबल एलिमेंट में हमने एक बॉर्डर दिया, हम इस बॉर्डर को थोड़ा सा थिक कर देते हैं। फाइल सेव, अब हम देखते हैं हमारा थिक बॉर्डर आ रहा है। हमने रूल्स और ये सेल पैडिंग किया। इन एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने अपने टेबल वाली वीडियो में सीखा था। उसके बाद मैंने टेबल रो क्रिएट करी है, उस एक टेबल रो में, तो उस टेबल रो में मैंने एक कॉलम लेबल के लिए यूज़ किया एंड एक कॉलम इनपुट के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल डेटा में मैंने लेबल को रख दिया एंड एक टेबल डेटा में मैंने इनपुट को रख दिया। उसी तरीके से मैंने बाकी सारी रोज़ भी क्रिएट करी हैं अपने टेबल में, एंड हर एक रो में मैंने एक टेबल डेटा लेबल के लिए लिया है एंड एक टेबल डेटा हमारे इनपुट के लिए लिया है। तो अब मैं आप लोगों को रीसेट और सबमिट बटन का भी वर्क करके बता देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर रोहित लिखा एंड सिंह एंड पासवर्ड लिख दिया हेलो, ईमेल लिख दिया मैंने ER या फिर rohit.er.93@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, मेल, फुटबॉल, ग्रेजुएट। अब मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा अभी। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हमारा सबमिट बटन और रीसेट बटन काम नहीं कर रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये जितने भी लेबल्स एंड इनपुट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लेबल्स एंड इनपुट्स एक फॉर्म के अंदर नहीं है, इसलिए वर्क नहीं कर पा रहे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ये मेरा जितना भी टेबल है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे एक फॉर्म एलिमेंट के अंदर रख देता हूँ। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं अगर इसमें मैं अपना डेटा फिल करता हूँ और मैं जैसे रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो गया। उसी तरीके से मैं सबमिट पे करूँगा, सबमिट हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम वेब पेज पे फॉर्म्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।